प्रमिला जी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आज दौड़ दौड़ कर शादी का सारा इंतजाम देख रही है। कभी किसी को माला साइड से लगाने को कहती तो कभी बिजली के झालर से ही करवाती है, कभी पंडित जी से कुछ पूछती तो कभी घर वालों को हिदायत देती है। आज का दिन प्रमिला जी के लिए इसलिए खास है क्योंकि आज उनकी बहू की शादी है। जी हाँ, उनकी बहू की शादी है। बहू के माता पिता तो थोड़े शंका में और सह में दिख रहे हैं। उन्हें शायद समझ नहीं आ रहा ये सही है या गलत। 2 साल पहले जब प्रमिला जी की बहू पायल ने उनके इकलौते बेटे पूरब से तलाक लिया था, तब प्रमिला जी बहुत आहत हुई थी। एक तरफ बेटे का मोह और दूसरी तरफ बहू की पीड़ा। साल भर ही तो हुआ था उनके बेटे की शादी को, और बेटे द्वारा की गई गलती ने तलाक की नौबत ला दी। प्रमिला जी जानती थी कि उनके बेटे ने बहुत ही गंभीर गलती करी है। प्रमिला जी ने जब अपने बेटे पूरब की शादी पायल से तय करी थी, तब पूरब ने अपनी कायरता की वजह से प्रमिला जी को ये नहीं बताया था कि वो मुंबई में एक लड़की के साथ रहता है, लिव इन में। मुश्किलें इस वजह से और भी बढ़ी कि उसने पायल से शादी के बाद भी उस लड़की के साथ रहना नहीं छोड़ा। ये बात शायद प्रमिला जी को कभी पता ही नहीं चलती अगर उस दिन पायल बिना बताए मुंबई ना गई होती पूरब के पास। तलाक के बाद प्रमिला जी का बेटा फिर कभी घर नहीं आया, पर प्रमिला जी अपनी बहू पायल की पीड़ा को देखकर आत्मग्लानि से घुली जा रही थी। वैसे तो पायल ने उन्हें कभी कुछ नहीं कहा, पर प्रमिला जी उसकी पीड़ा के लिए खुद को कसूरवार मानती थी। तलाक के बाद पायल प्रमिला जी के पास ही रुक गई थी। प्रमिला जी कानपुर में अकेले रहती थी। पायल ने कभी नहीं कहा कि वो मायके जाना चाहती है। या तो वो प्रमिला जी को अकेले नहीं छोड़ना चाहती, या फिर शायद उसे अपने माता पिता से इस बात की शिकायत थी कि उन्होंने पूरब के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल नहीं करी थी। सिर्फ कानपुर वाले चाचा के कहने पर ही रिश्ता तय कर दिया था। तलाक के बाद तो कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। प्रमिला जी और पायल दोनों ही अपनी अपनी तकलीफ में धीरे धीरे घुलते जा रहे थे। प्रमिला जी ने पायल को पीड़ा में घुलते देख खुद को संभाला और सोचा, अब ऐसे नहीं चलेगा। मेरा क्या, मैं तो कुछ दिनों की मेहमान हूँ, पर पायल, उसकी तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। उसके माता पिता के प्रयास को पायल सिरे से नकार देती है। ऐसे में अब मुझे ही कुछ सोचना होगा। प्रमिला जी अब पायल के साथ लेकर मार्केट मॉल जाने लगी। कभी साथ में नई सिनेमा देखती तो कभी कीर्तन संध्या ले जाती। अब प्रमिला जी ने उसे नौकरी फिर से शुरू करने को प्रेरित किया। 2-3 महीने में ही पायल को वहीं कानपुर में अच्छी नौकरी मिल गई और पायल अपने दुखों से उबरने लगी थी। लोगों के साथ थोड़ा हंसने बोलने लगी थी। एक दिन प्रमिला जी ने मौका देखकर पायल को दूसरी शादी के लिए बोला। पायल ने कुछ कहा तो नहीं, पर उठकर चली गई। प्रमिला जी ने हार नहीं माना। मौका देखकर पायल को समझाती रही और उसे आगे की ज़िंदगी के लिए सोचने को विवश किया। प्रमिला जी की मेहनत आखिरकार रंग लाई। पायल फिर से शादी के लिए थोड़ी नरम हुई और अपना पक्ष रखना शुरू किया। धीरे धीरे बातचीत और वाद विवाद के बाद पायल शादी के लिए राजी हो गई। प्रमिला जी के लिए अब सबसे कठिन काम था एक अच्छे लड़के की तलाश। पहले तो प्रमिला जी ने पायल से पूछा कि कोई उसकी नज़र में हो तो बता दे, ताकि बात आगे बढ़ाई जाए। इस पर पायल ने मना कर दिया और कहा, मैं तो अब किसी भी पुरुष को देखती ही नहीं हूँ, सो ढूंढने का काम आप भी करें। पर हाँ, बात पक्की होने से पहले उससे मिलना ज़रूर चाहूँगी। प्रमिला जी कमर कसकर एक अच्छे लड़के की तलाश में जुट गई। कई परिवारों से मिली, भाभी दूल्हे से मिली, उसके ऑफिस गई, उसके दोस्तों पड़ोसियों से मिली। जितनी जानकारी इकट्ठा हो सकती थी जमा करने लगी। अंततः प्रमिला जी को नितिन के रूप में उनके पसंद का रिश्ता मिल गया। नितिन कानपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर था और अपने वृद्ध माता पिताजी के देखभाल के लिए कभी कानपुर से बाहर जाने की नहीं सोचा। आज भी उसे अच्छी कंपनियों से प्रस्ताव मिलते रहते थे, पर वो माँ पिताजी को छोड़कर कहीं बाहर जाने की नहीं सोचता। दोनों परिवारों के मिलने के बाद अब समय था पायल और नितिन के मिलने का। दोनों की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हुई। औपचारिकता पूरी होते ही पायल ने सबसे पहले नितिन को अपने और पूरब के बारे में बताया। पायल इस नए रिश्ते को पूरी सच्चाई के साथ शुरू करना चाहती थी। इस पर नितिन ने कहा, माताजी ने मुझे इस बारे में सब कुछ विस्तार से बताया है और ये भी बताया है कि उनका बेटा पूरब तो उन्हें फ़ोन भी नहीं करता, मिलना तो दूर की बात है। आप पूरब से अलग होने पर भी माताजी के साथ ही रहती हैं
और माताजी आपको अपना मजबूत सहारा मानती हैं। मैं मेरे माता पिता के साथ रहता हूँ और आगे भी उनके ही साथ रहूँगा। आपको भी हमारे साथ रहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नितिन ने पायल से पूछा। पायल ने कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो सौभाग्य है कि उनका आशीर्वाद बना है। दोनों ने एक दूसरे से जुड़ी बहुत से बातें साझा करी और अपने विचार रखा। पायल नितिन की सहमति के बाद प्रमिला जी ने सारी बात पायल के माता पिता को बताई और उनकी रजामंदी के बाद शादी की तारीख पक्की कर दी। जब पायल के हाथों में मेहंदी लग रही थी तब दो दो माँओं की आंखें नम थी और उनका रोम रोम आशीर्वाद दे रही थी कि उसके आगे की ज़िंदगी खुशियों से भरी हो। जितनी पीड़ा उसने आज तक सही है वो कभी पलट कर ना आए। नितिन के रूप में उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो हर पल हर कदम उसके साथ रहे। दूसरी तरफ पायल की आंखें प्रमिला जी से हटी नहीं रही थी। वो जहाँ भी जाती पायल की कृतज्ञ आंखें उन्हें निहार रही होती। प्रमिला जी ने सास होने की परिभाषा ही बदल दी थी। जो गलतियाँ उनके बेटे या उनसे हुई थी उन्हें सुधारते हुए प्रमिला जी को आत्मसंतोष की अनुभूति हो रही थी, जो उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। प्रमिला जी और पायल के रिश्ते को कोई नाम दे पाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं माँ बच्चे के बीच नाल और नाड़ी का रिश्ता होता है, जो एक दूसरे की धड़कनों को मिलों दूर से महसूस कर लेता है। वैसे ही यहाँ दर्द पीड़ा का अनूठा रिश्ता है, जिसके अद्भुत तार दोनों स्त्रियों के हृदय से जुड़े हैं। शादी में शामिल मेहमान इस खास रिश्ते को देखकर भाव विभोर हुए जा रहे थे। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय जगन्नाथ।